ऐसी हो मित्रों, एक काम करो, आप वृंदावन चले जाओ, श्री कृष्ण बलराम को लाओ। क्यों? बोले यहाँ पर एक यज्ञ उत्सव कर रहे, यज्ञ का महोत्सव है, धनुष यज्ञ है, श्री कृष्ण बलराम भी आके उसे देख ले। अक्रूर जी समझ गए दुष्ट है, कहीं बालकों को मार न दे। फिर अक्रूर जी के मन में आए, वो तो परमात्मा है, लगता अपनी मृत्यु को ही बुला रहा है। सुंदर सोने का रथ लेकर के अक्रूर जी गए। लेकिन अक्रूर जी जैसे गए राम जी, तो सुबह के निकले वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? पैदल भी चलो तो शायद घंटा भर में पहुंच जाएंगे। और अक्रूर जी रथ में गए, वो भी सुबह के चले, शाम हो गई। ऐसा कैसे हो गया? अक्रूर जी आज जैसे रथ पर बैठे हैं, हृदय में भाव किया, जैसे मैं जाऊंगा श्री कृष्ण बलराम हमें दिखाई देंगे। कैसे? बोले उनके कंधे पर काली कमरी होगी, एक रस्सी ली होंगे, हाथ में गैया दुहने का पात्र होगा, और हमको देखते ही काका 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 कह के दौड़ करके आएंगे, हमारे हृदय से लग जाएंगे। ये भाव जैसे उनके मन में आया तो घोड़ों की लगाम तो छूट गई, और घोड़ाओं को जाना था वृंदावन, और रास्ता पकड़ गए आगरा वाला। फिर जैसे होश आया, अरे हम कहाँ चले गए, फिर रथ को मोड़ा। भाव दशा में ये हो जाता, व्यक्ति भूल जाता हमें कहाँ जाना हो, क्या करना है। ध्यान रखना, ऐसी भाव दशा इसके जीवन में आ जाती है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसका सब कुछ हो गया। भाव में आके हमारे कर्मों का भी लोप हो जाए तो उसका पाप हमें नहीं लगेगा, उस पाप को हमें नहीं भोगने पड़ेगा। संध्या वंदन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नित्य कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, माला जप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो भाव प्राप्त हो जाए कि हम भगवान का स्मरण करते ही कंठ बंद हो जाए, आंखों से आंसू बहने लग जाएं, सब भूल जाएं, और उस समय अगर वो नियम नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसका पाप नहीं लगेगा। क्यों? जो उस भाव में रहते उन लोगों के लिए भगवान ने 60,000 ऋषियों को नियुक्त किया है कि जो भाव में आकर के अपने कर्मों का लोप कर बैठते हैं, उनके कर्मों को वो ऋषि करते हैं, इससे उन्हें पाप ना लगे। चलते चलते अक्रूर पहुंचे हैं यमुना के निकट, भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन किया, प्रणाम करते करते गए। जैसे ही गए, आज भगवान उसी रूप में दिखाई दी जैसे अक्रूर जी की भावना थी। इसलिए कभी मंदिर में दर्शन करने जाओ ना, तो ये भाव करके जाओ, तीर्थ में जाओ। आज जाएंगे तो बिहारी जी ऐसी पोशाक पहने दिखाई देंगे, ऐसा मुकुट होगा। ऐसी भावना करने से ठाकुर के प्रति अपनत्व बढ़ता है। ऐसे नहीं गए, आंख बंद करी, सिर झुकाया, लौटा। पहले से भाव बना के चलो। अक्रूर जी ने हृदय से लगाया है। नंद बाबा यशोदा ने बड़ा स्वागत किया है, कैसे पधारे, सारी बात बताई। कंस ने बुलाया है तो दुष्ट, पर कोई बात नहीं। नंद बाबा का मन नहीं था, और नंद बाबा कहने लगे कि कंस ने कभी हमारे लिए तो सोने का रथ भेजा नहीं। कृष्ण बलराम से बड़ा प्रेम करता, सोने का रथ भेजा। ठाकुर जी बोले, बाबा हम तो जाएंगे, मामा जी ने बुलाया है, मामा जी के यहाँ जरूर जाएंगे। प्रातः काल जाने की तैयारी हुई, प्रसन्न हैं भगवान जाने के लिए, लेकिन गोपियां दुखी हो गई है। ग्वाल बालों को भी प्रसन्नता है, हम कन्हैया के संग जाएंगे, लेकिन गोपी दुखी हो गई हैं। श्री कृष्ण बलराम रथ में बैठेंगे तो बाद में, पहले से गोपियां चारों ओर से रथ को पकड़ के खड़ी हो गई हैं आज। और गोपियां ब्रह्मा जी को फटकारने लगी। आज गोपी ब्रह्मा जी से कहती, अहो विधाता तब न क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांशा कृतार्थान वियुनं छ पार्थकं, विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा।
आज गोपियां ब्रह्मा को बहुत फटकारते हैं, अरे ब्रह्मा तुझे दया नहीं आती है? लगता तुझसे हम दो प्रेमियों का प्रेम नहीं देखा गया। अभी अभी तो हम ठीक से मिल भी नहीं पाए, तूने विछोह करा दिया हमारा। गोपियां कहती, लगता ये तेरा काम बालकों की तरह है, जैसे बच्चे खेल खेल में घर बनाते हैं, जब खेल पूरा हुआ मिटा के भाग जाते, ऐसी अभी तो हमारा प्रेम का घर भी नहीं बना था और तूने उस घर को मिटा दिया। दूसरी बार गोपियां ब्रह्मा से कह रही हैं कि पहली गलती तो ये तेरी कि तूने मेरे प्रेम का घर मिटाया। दूसरी गलती है, जिसको तुमने इन्हें लेने के लिए भेजा है, क्योंकि ब्राह्मणों की बुद्धि में तुम बैठ के उनकी बुद्धि को संपादित करते हो, जिस व्यक्ति को भेजा उसका नाम तूने ठीक से नहीं रखा है। अरे भाई, भेजना ही था तो किसी दूसरे को भेज देता, जिसका नाम तो तुमने रखा अक्रूर। अक्रूर का अर्थ होता है जिसमें क्रूरता ना हो, जिसमें कुटिलता ना हो, जो एकदम सज्जन हो वो अक्रूर है। लेकिन तुम्हें पता है ब्रह्मा, जिसका नाम तूने अक्रूर रखा वो अक्रूर नहीं है, उसमें क्रूरता कुटिलता कूट कूट करके भरी है। सबसे बड़ा क्रूर कौन है? चक्षुर्हि दत्तम हर से बताज्ञवत्, जो किसी व्यक्ति के जीते जी अवस्था में आंखों को नोच करके निकाल ले और देख करके मुस्कुराता रहे, उससे बड़ा क्रूर कोई नहीं हो सकता। आज गोपी कह रही, श्री कृष्ण बलराम मेरे नेत्र हैं और हमारे नेत्रों को लेकर के जा रहा है। इसलिए इसका नाम भी तुमने ठीक नहीं रखा, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। चारों ओर से गोपियां रथ को घेर के खड़ी हो गई। भगवान भी जाके खुशी से बैठे, लेकिन जब गोपियों को रोता देखा तो उदास हो गए। उनकी हिम्मत न हुई कि गोपियों को छोड़ के चले जाएं। गोपियों ने कहा, ठीक है ब्रह्मा, तूने तो गलती की है, लेकिन मैं भी कह रही हूं, हम सब कह रहे हैं, श्याम सुंदर यहां से बाहर नहीं जाएंगे। अगर उन्हें जाना है तो हमारी गर्दन पर से रथ निकाल के ले जाएं, हमारा प्राण निकल जाएगा तब वो जा सकते, हमारे जीते जी श्याम सुंदर यहां से नहीं जाएंगे। कितना प्रेम रहा होगा ब्रज की गोपियों में, जरा विचार तो करो। गोपियों को अपने प्राणों की परवाह नहीं है। आज कहती श्री कृष्ण जाएं, चले जाएं, लेकिन रथ को मेरे गले के ऊपर से निकाल दें। भगवान के भी आंखों में आज आंसू आ गए। ध्यान रखना, परमात्मा की हिम्मत नहीं है कि किसी प्रेमी को त्याग के चले जाएं। अगर प्रेमी कोई प्रेम में भर करके रोता है तो ये मत सोचना श्याम सुंदर मुस्कुराते होंगे, उनके भी आंख में प्रेम के आंसू जरूर होंगे। जैसे प्रेमी रोता है, ऐसे ठाकुर भी उससे मिलने को रोते हैं। आज गोपी इतना रोई है, इतना रोई है कि आंसू से नीचे की जमीन भीज गई है पूरी। जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, फिर एक पल का विछोह सहन नहीं होता है, फिर तो उसके आंखों से इतने आंसू निकल जाते हैं कि आज का विज्ञान अनुमान नहीं लगा सकता कि एक व्यक्ति में इतना पानी भी होता है। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जब गए, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, आंसू पिचकारी मानो, इतने आंसू निकले, इतने आंसू के गर्भगृह भर गया पूरा आंसुओं से। जिस स्तंभ को पकड़ के खड़े थे वो पिघल गया, जिस पत्थर पर खड़े थे वो पिघल गया, उनके चरणों के चिन्ह बन गए। आज भी वो साक्ष्य हैं। प्रेमी की दशा वो हो जाती है।
भरत जी रघुनाथ जी के विरह में कितना रोते हैं। निषाद राज गुहे को जब श्री राम का वियोग लगा और रोए, इतना रोए निषाद राज, इतना रोए कि लिखा है आंसू बहना बंद हो गए, शरीर का पानी सूख गया, फिर भी चीखते रहते रोते रहते। तो बाद में पाछे वह लहूधार है, आंखों से रक्त की धार बहने लगी थी। आज गोपियों की भी यही दशा है राम जी। भगवान ने आज अक्रूर को भेजा, अक्रूर तुम गोपियों से जाके कह दो कि श्याम सुंदर बहुत जल्दी आएंगे, उन्हें आवश्यक है जाना। ठाकुर जी खुद क्यों नहीं गए? भगवान जानते हैं अगर मैं चला गया तो फिर वापिस रथ में नहीं बैठ पाऊंगा। और दूसरा कारण अक्रूर को इसलिए भेजा कि गोपियों को लगे कि वो संकोच में नहीं कह पा रहा, उन्हें जाना आवश्यक है। अक्रूर ने जैसी कहा, आज गोपियों ने अपने आंसू पोंछे हैं, रथ को छोड़ दिया है। गोपी बोली हमें ऐसा लग रहा था कि अक्रूर तुम इनको लेकर के जा रहे, इसलिए हम रो रही थी, लेकिन अब पता चला ये खुद जा रहे हैं तो हमें कोई दुख नहीं, इनकी इच्छा है तो जाए। ये है सच्चा प्रेम। ये प्रेम की पराकाष्ठा, हमारे प्रियतम जिसमें संतुष्ट हैं, जिसमें वो राजी है, हमें उसी में खुशी है। अगर वो जाना चाहते हैं तो जाएं। और गोपी हटी हैं, भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया, मुड़ के देखा भी नहीं। भगवान भी रोते रोते आज चल पड़े। जब तक रथ दिखाई देता रहा गोपियां खड़ी रहीं, शायद लौट करके आ जाएं। रथ की ध्वजा दिखाई दी तब तक भी खड़ी रही, शायद लौट करके आ जाएं। रथ के पहियों की धूल दिख रही थी, फिर भी आशा थी हमारे लिए नहीं, शायद अपनी मैया की याद आ जाए तो लौट के आ जाए। जब रथ की धूल भी दिखना बंद हो गई तब गोपियां चली गईं लौट के। और राम जी उस दिन का दिन था, एक भी दिन ऐसा न गया होगा जिस दिन गोपियों ने कुछ खाया पिया हो, बस निरंतर श्री कृष्ण की याद करते रहते हैं। श्री कृष्ण के विरह में रोती रहती हैं। अगर भगवान का विरह प्राप्त ना हो तो प्रेम का परीक्षण नहीं होता है। मानो भगवान प्रेम की परीक्षा के लिए थोड़े दिन के लिए गए हैं। कुछ ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा पहले से जाके पहुंच गए हैं। अक्रूर घाट पर स्नान किया है। अक्रूर के मन में आया कहीं कंस दुष्ट है, श्री कृष्ण बलराम को मार ना दे। जैसे भाव आया तो क्या देखा कि श्री कृष्ण बलराम तो जल के अंदर हैं, घबरा गए। ये बालक इतने चंचल। जैसे जल से निकल के देखा तो दोनों बालक रथ पर बैठे, फिर देखा तो फिर जल में। आखिर में भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। अक्रूर जी ने सुंदर स्तुति की है भगवान की और कहा काका जी मैं शीघ्र ही आऊंगा आपकी कुटिया में। बाद में पहले जिसलिए आया हूं वो काम करूंगा, पहले कंस का वध करूंगा, फिर आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा मैं। अक्रूर जी को आश्वासन देके परमात्मा पहुंचे हैं। आज मथुरा नगर में भगवान पहुंच गए। देखो भाई, भगवान वृंदावन में द्विभुज रूप में रहते हैं और मथुरा में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए मथुरा जाना है तो फिर से चतुर्भुज हो गए। अक्रूर जी को यमुना जी के तट पर चार भुजा के रूप में दर्शन भी दिया तो भगवान पहुंच गए मथुरा। नंद बाबा ब्रजवासी ग्वाल बालों को लेकर के पहुंचे हैं। आज पहला दिन था, ठाकुर जी मैया से अलग हुए। आज भगवान 10-11 साल तक मैया के साथ में ही सोते थे।
बाबा ने आज विचार किया, पतो ना यशोदा कैसे सुलाती होगी। नंद बाबा सारी रात सोए नहीं, कन्हैया को देखते रहे, पतो ना यशोदा क्या कहती होगी, कैसे सुलाती होगी, और पूरी रात श्याम सुंदर को देखते ही रहे। अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त हुए सब, और फिर सब ब्रजवासी आज कन्हैया के गले में हाथ डाल के, गलबहियां डाल करके प्रसन्न है गए, क्योंकि मथुरा नगर में आए थे ना। अभी तक तो गांव में रहते थे, नगर पहली बार ही देखा था। तो सब बोले कन्हैया एक काम कर यार, नगर को थोड़ा दर्शन कराएं, घूम तो आए, शहर में कैसे हो गए। बोले भाई पहले बाबा थे तो पूछ लो। भगवान के चरित्र हमें पल पल पर शिक्षा देते हैं राम जी। आजकल की तरह नहीं, माता पिता से पूछने ही नहीं, जो आया उठाए चल पड़े कहीं भी। अपने बाबा से पूछते, आज्ञा लेते, बाबा हम सबने की इच्छा है कि या मथुरा नगर को दर्शन कराएं। बाबा को श्री कृष्ण पर उतना ज्यादा विश्वास नहीं है, बोले बहुत चंचल है, आए ना भेजेंगे हम। दाऊ जी बोले बाबा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बिल्कुल सूद हो जाऊंगा और सूद हो ही आ जाऊंगा। बाबा बोले देख दाऊ, अगर तू ले जा तो ठीक है, तेरे संग जाएंगे सब, पर या कन्हैया के संग ना भेजूंगा। दाऊ जी बोले आप चिंता मत करो। अब तो दाऊ जी के संग चल पड़े। मानो भगवान ने दाऊ जी से कहा थोड़ी सिफारिश कर दो हमारी, क्योंकि राम अवतार में हमने सिफारिश की थी जब जनकपुर में गए ना, तो गुरुदेव से कहा था नाथ लखनपुर देखन चाही, पर प्रभु संकोच डर प्रकट न करें। आपके संकोच से कह नहीं पा रहे, पर लक्ष्मण की इच्छा है जनकपुर का दर्शन करने की। अच्छा राम जी सीधे बहुत हैं हमारे, और सीधा व्यक्ति कोई चतुर बनना चाहे ना तो पकड़ा जाता है। राम जी ने जैसे कह दिया कि नाथ लखनपुर देखन चाहे, और आपके संकोच से नहीं कह पा रहे, आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाए तुरंत ले आप। अब कोई राम जी से पूछे तो आप कितने बार पहले जनकपुर आ चुके हो, भाई नगर तो वो दिखाए जो पहले आ चुका हो। तो राम जी इतने भोले हैं कि वो बना के बात बोलना ही नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे कन्हैया तो चंचल है ना। आज मौका देखा, दाऊ जी से कहा देखो पहले हमने सिफारिश की जैसी भी रही, लेकिन अब तुम थोड़ा हमारी सिफारिश कर दो, हम भी इस मथुरा नगर को देखना चाहते। जैसी कहा दाऊ जी की बात मानी है बाबा ने। अब तो सब ब्रजवासी मिल करके एकत्रित होकर के मथुरापुरी के दर्शन करने को चल पड़े। सबसे पहले मथुरा की नागरियों ने भगवान का अर्चन किया है, पूजन किया है। अच्छा बूढ़ी बूढ़ी जो मैयाएं थी वो तो नीचे उतर आई फूल लेके, स्वागत करने लगी। और जो गोपियां थी जिनका विवाह अभी हो करके ही आया था, उनको उनकी सासों ने कहा तुम बाहर मत निकलना, तुम ऊपर ही रहना। सास ऐसी होती, वो बेचारी ऊपर से फूलों की वर्षा कर रही। एक गोपी जिसका भी विवाह होकर के आया और वो निकल करके आ गई। उसकी सास ने कहा हमारे कुल की मर्यादा को तू तोड़ रही है, देख सबकी बहुएं तो अपनी अटारियों पर चढ़ी, वहां से फूल बरसा रही, तू बाहर रोड पर निकल के आ गई, ये ठीक नहीं है। ये तूने हमारे कुल की कान को मिटा देने वाली बात कर दी, ठीक नहीं कि चली जा ऊपर। और अपनी बहू को धक्का दिया उसने, जाओ। लेकिन वो नहीं गई। उसने सास से कहा आप चिंता मत करो, आपकी कुल की कान नहीं मिटेगी। क्यों? अरे बोली कोई ऐसा मथुरा में है ही नहीं जो हमें देखेगा, सब श्री कृष्ण को देख रहे हैं, हमारी तरफ नजर जाए तब तो पता चले किसी की बहू रोड पर है। और वो बोली एक तेरा ही दुर्भाग्य है, तेरा भाग्य फूटा जो तुम मुझे देख रही है, बाकी सब तो श्री कृष्ण को देखने में लगे। जहां श्री कृष्ण हो वहां दूसरे को कौन देखे। आज वही दशा है। जैसे राम जी जब जनकपुर में गए तो जनकपुर वासियों की दशा क्या हुई। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब
सब त्यागे, खाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। जैसे जनकपुर वासियों ने सुना रघुनाथ जी आ रहे हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, सब दौड़ पड़े, ऐसी आज सबसे पहले मथुरा की नागरियों ने भगवान का दर्शन किया। इसके बाद मथुरा के ब्राह्मणों ने भगवान का पूजन किया। तीसरे नंबर पर फिर पूजन किसने किया? बोले मथुरा के व्यापारियों ने। व्यापारी लोग बड़े चतुर होते हैं, बुरा नहीं मानना है, हम व्यापारी बैठे होंगे। इन्होंने देखा पहले पूजन नहीं किया, क्योंकि पहले करेंगे तो कहीं से नाराज ना हो जाए। जब स्त्रियों ने कर दिया, ब्राह्मणों ने कर दिया, तो उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो यहाँ के राजा बन जाएं, और राजा बन जाएंगे तो इनका थोड़ा आदर करना चाहिए, इससे हमारी भी राजी खुशी लेते रहे। अब तो महाराज सब ने पूजन किया है, भगवान मथुरा नगर का दर्शन करने के लिए गए, सर्वत्र पहुंचे हैं। आगे बढ़े हैं, ब्रजवासियों ने देखा कि लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, तो बोले कन्हैया देख यहाँ के लोग बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, और हम तो भाई पुराने थे पहन के आए गए। बोले चिंता मत करो, काऊ भगत को देखेंगे, जब मामा जी ने लेने के लिए सोने का रथ भेजा है तो कपड़े की व्यवस्था भी मामा जी करेंगे। एक धोबी आ रहा था महाराज, अपने सिर पर कपड़े रखे, उसके संग में और लोग थे। भगवान ने जैसे देखा, देखते बोले मामा जी राम राम। धोबी लाल पीली आंखें करवे लग गए। बोले कहा बात है? बोले इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकर के जा रहे, ज्यादा नहीं, एक एक जोड़ी हमको भी दे दो। धोबी ने कहा कि लगता तुम्हारी मौत तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोल रही, राजाओं के कपड़े पहनोगे? उनको शर्म नहीं आती है? ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया, या धोबी ने ऐसे शब्द बोल दिए हम पे सहना है रही। भगवान बोले तुम पे सहना है रही तो हम कैसे करेंगे? भगवान ने एक तमाचा लगाया, इतने जोर से नहीं लगाया, लोग डर गए। भगवान ने एक तमाचा लगा दिया, सामने कर का झटका, धोबी का सर मुंह पर पटका। एक तमाचा दिया महाराज, भगवान जाने कैसा तमाचा था, एक ही तमाचे में सर जो था ना वो धड़ से अलग हो गया, और साथ ही बिगटरी मुठरी पटक पटक के भाग गए। भगवान बोले भैया अब अपने मन चाहे कपड़े पहनो। अब तो सबने बढ़िया बढ़िया कपड़े निकाले, कुर्ता धोती टोपी। अब लेकिन समस्या हो गई, वो कपड़े थे असुरों के लिए बड़े बड़े, कुर्ता पहनने तो धोती की जरूरत ही नहीं, हाथ और लटके यहाँ। अब आजकल का समय होता तो सब सही मान लिया जाता, क्योंकि आजकल सब फैशन होती, चाहे बड़े पहनो चाहे छोटे। धोती पहने तो झाड़ू सी लगती चले। अरे ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया तूने बड़े जोर की हंसी कराई हमारी। भगवान बोले चिंता मत करो, कहू दर्जी भगत को देखेंगे। आगे गए, एक दर्जी भगत मिला है, कहा इन कपड़ों को ठीक कर दो। जैसे कहा ठीक करो, उसने बढ़िया से कपड़ों को काटा छांटा टांका लगाया, एकदम फिटिंग के बना दिए, और कहा कुछ मांग लो। इसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने इसको सारूप मोक्ष दे दिया है। वस्त्र पहन के भगवान गए हैं। ध्यान रखना, ठाकुर जी को जो वस्त्र भेंट करता है भगवान उस भक्त की याद करते हैं। इसके बाद आगे गए, ब्रजवासी बोले कन्हैया और तो सब ठीक है, बस माला की कमी है, 2-4 माला और मिल जाएं फिर तो हम दिखेंगे। जैसे आगे बड़े सुदामा नाम का माली था, उसने सुंदर सुंदर माला बनाई थी। भगवान को देखते सबको माला पहनाई है। ध्यान रखना भैया, माला भगवान को हमेशा सुगंधित पहनानी चाहिए। ऐसे फूलों की मत पहनाओ जिनमें से खुशबू नहीं आती हो। उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान की सेवा में निवेदित करनी चाहिए। कलकत्ता में ये वाले फूल बहुत मिलते हैं, उसमें सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। कई जगह तो वो पीले पीले से फूल आते हैं आजकल, उनको पहना दो महाराज खुजली और शरीर में होने लग जाए, वो ऐसे फूल होते हैं। भगवत सेवा में, ठाकुर सेवा में
सुंदर सुगंधित पुष्पों को ही भेंट करना चाहिए। और एक ध्यान रखें आप लोग, ये प्रयोग बता रहे हैं, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया हो और वो कर्जा से उबर ना पा रहा हो, उसके लिए लिखा है हमारे यहाँ कि भगवान के मंदिर में सुगंधित पुष्प तुलसी और चंदन भेंट करे, रोज ले जाए, ताजे ताजे फूल सुगंधित है। ऐसा कुछ दिन करेगा, भगवान कृपा करते उसके घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसने सुंदर सुंदर पुष्प पहनाए, माला दी भगवान को पहनाई। अब ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया अब लग तो बहुत बढ़िया रहे, पर एक ही कमी रह गई। बोले कहा, बोले थोड़ा माथे में चंदन और लग जाए। ब्रजवासियों को चंदन से बड़ा प्रेम, कितना ही चंदन लगा हो मिल जाए तो पूरे माथे में मुंह में पोत लेते हैं चंदन। आगे जैसी बड़े 3 जगह से टेढ़ी युवती जा रही थी, भगवान ने जैसे उसकी ओर देखा, देखती आवाज लगाई, अरे देवी सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? उसने मुड़ करके देखा कि हमसे सुंदरी कहने वाला कौन है। सब कुब्जा कहते, कोई त्रिवक्रा कहता, भगवान ने कहा सुंदरी। इसने मुड़ के देखा तो कहने लगी, आप मुझसे पूछ रहे तो सुनो। दास्यात्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि। बोली मैं कंस की दासी, मेरा नाम त्रिवक्रा है। करती क्या हो? बोली मदभावतम भोजपते रति प्रियम, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत पसंद आता है, मैं चंदन घिसने का काम करती हूँ। भैया चंदन घिसना भी एक कला है, हर किसी पर नहीं आता है। आजकल तो भगवान को लोग चंदन ही नहीं लगाते, वो आर्टिफिशियल पता नहीं कौन सी मिट्टी आती है कि अरारोट होता बाजार से खरीद के लाते और घोरा लगा दी। अरे राम, भगवान की सेवा में शुद्ध मल्याग्र चंदन केसर युक्त करके घिस करके लगाओ, ठाकुर जी संतुष्ट होते हैं। तो चंदन घिसना भी एक कला है, ज्यादा ताकत लगा के चंदन नहीं घिसना चाहिए। और आप लोगों को एक बात बता दें काम की, आपके 2 काम हमेशा कमजोर व्यक्ति से करवाना। चंदन घिसवाना हो तो कमजोर से घिसवाओ, और कपड़ा धुलवाने हो तो कमजोर से धुलवाओ। हाँ, ज्यादा ताकत वाले से कहोगे तो वो इतनी ताकत कपड़े में दिखाएगा, कपड़े ही फाड़ डालेगा। और चंदन भी आखिर काष्ठ है, ज्यादा ताकत लगाओगे तो मोटा मोटा उतरेगा, इसलिए कमजोर होगा तो धीमे धीमे घिसेगा, बढ़िया चंदन उतरेगा पतला सा। ये बेचारी 3 जगह से टेढ़ी आराम से बैठे बैठे चंदन घिसती रहती। भगवान बोले तो सब सुन लिया, चाहिए बताओ चंदन हमें लगा सकती हो क्या? इसने एक बात बहुत सुंदर कही जो श्याम सुंदर को अतिशय प्रिय लगी। इसने कहा, जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मैं कंस की दासी थी, अब आपको देख लिया है तो मेरा चंदन, मेरा जो भी कुछ है सब आपके लिए है, अब आप ही मेरे हैं। बस इसी भाव पर श्याम सुंदर रीझ गए। पता नहीं ठाकुर जी किस भाव पर रीझ गए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पता नहीं वो कौन सा गुण होगा जिस पर ठाकुर जी रीझ जाए, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो उनके लिए। पता नहीं किस पर रीझ जाए वो। दुकानदार को आपने देखा, कपड़ा खरीदने जाते हो, कितने कपड़ा पटक देता, ये लो ये लो ये लो, महाराज ढेर लगा देता कपड़ों का। वो जानता है इसको लेना एक ही साड़ी है, लेकिन 50 दिखाता, क्यों? कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी। ऐसे कुछ ना कुछ करते रहो, किसी ना किसी गुण पर श्याम सुंदर रीझ जाएंगे और वो कृपा करेंगे हम पर। इसने कहा मैं आपकी हो गई, अब आपके लिए चंदन है। भगवान को सुंदर चंदन लगाया है, पत्रावली की रचना की है भगवान के कपोलों पर, और सब ब्रजवासियों को भी चंदन लगाया। अब तो ठाकुर जी बहुत सुंदर लगने लगे। इसने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया श्याम सुंदर, अब हमारे चलो कुटिया पर, अब आप हमारे साथ ही चलो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे ग्रह नक्षत्र कछु अच्छे चल रहे या समय, बताओ मथुरा में आयो तो भगत भक्तानी चेत गई, आके घर चलो, चलेंगे वहीं खाएंगे पिएंगे। भगवान ने कहा देवी जरूर आएंगे, पर अभी नहीं, कंस का वध करके हम आएंगे।
उसको विदा किया है, भगवान आगे बढ़े हैं। कंस का एक विशाल धनुष रखा हुआ था जिसे देखने के लिए लाखों लोग आ रहे थे। भगवान बोले सेवकों से, भैया हम यहाँ धनुष को दर्शन कर लें, क्योंकि धनुष का यज्ञ का उत्सव तो कल होना था, सब कल आते देखने, पर आज भगवान बोले हमें थोड़ा दर्शन तो करने दो। जैसे ही श्याम सुंदर गए हैं और श्याम सुंदर की रूप सुधा को देख के सब चकित रह गए, गदगद हो गए, और सबके देखते देखते भगवान